हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी, मेरे हमदम, मेरे दोस्त भाग एक और भाग दो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए थैंक्स। और आप लोग मेरी कहानियों पर अपना प्यार ही बनाए रखिएगा। आप लोगों ने अब तक सुना कि विहान ने जो है मना कर दिया था इंदु को, जिससे इंदु बहुत आहत हुआ, उसका दिल बहुत, उसे दर्द हुआ और वो बहुत परेशान हो गई। वो विहान से कहती है कि हाँ विहान, जो है तुमने मुझसे वादा किया था। तो विहान कहता है कि नहीं, ये सब चीज़ें सिर्फ मैंने सिर्फ तुमसे दोस्ती की थी और तुम सिर्फ उसी के लिए तुमने कहा था कि हम दोस्त रहेंगे। और ये सारी बातें जब होती हैं तो इंदु बहुत दुखी होती है, घर पर आकर पूरी रात रोती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। और जब उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाऊं, डॉक्टर से मिल लो एक बार, तुम्हारी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है, तब वो मम्मी से कहती है कि मम्मी कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही रात भर मैं पढ़ रही थी, इसकी वजह से ये दिक्कतें मुझे आ रही हैं। और ये कहकर वो अपनी मम्मी से कहती है कि अच्छा मम्मी, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे असाइनमेंट है वहाँ पर कॉलेज में। तो ये कहकर वो कॉलेज चली आती है। इधर जब 2-3 दिन इंदु कॉलेज नहीं आती है तो रोहित परेशान सा हो जाता है। वो सोचता है इंदु कॉलेज क्यों नहीं आ रही, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है। ये सब देखने के लिए वो इंदु के घर जाता है और वहाँ पर जब उसकी मम्मी से पता चलता है कि इंदु तो रोज़ कॉलेज जा रही है, तो वो समझ जाता है कि हाँ इंदु कहाँ गई होगी, क्योंकि वो इंदु का बचपन का दोस्त था। तो इंदु की हर बातों से वो अवगत था और जब भी इंदु खुश होती या दुखी होती, वो कहाँ जाती उसे पता था। दूसरे दिन सुबह सुबह वो वहाँ पे पहुँच जाता है। इंदु आती है, एक झरना होता है पार्क में, वहाँ बैठकर वो विहान के बारे में सोचती है, रोती रहती है। तो इस पर रोहित कहता है क्या बात है, तुमने मेरी दोस्ती को इतनी जल्दी भुला दिया और मेरी दोस्ती का यही सिला दिया। तुमने अपने गम में भी मुझे शरीक करने का कोई हक नहीं दिया। इंदु, तू अकेले अकेले सारा दर्द सहती रही और मुझसे तुमने एक बार भी नहीं कहा, मुझसे ना एक बार शेयर किया अपने दर्द को। तो इस पर इंदु पीछे पलट के देखती है तो उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहित होता है। वो रोहित को देखते ही वो दौड़ के आके रोहित के गले लग जाती है और रोने लगती है। वो विहान के बारे में बताती है तो इस पर रोहित कहता है मुझे शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तुम दोनों के बीच में हुआ है और तू पागल है, तो उस लड़के के लिए रो रही है। तो वो लड़का जो हर लड़कियों के साथ ऐसे हर लड़कियों के जज्बातों के साथ खेलता है, मैं तुमसे मना कर रहा था। तो इस पर इंदु कहती है कि काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, तब तुम जो भी विहान के बारे में कहते थे मुझे बुरा लगता था और काश मैंने तब तुम्हारी बातें मान ली होती। तो रोहित कहता कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि विहान ने अपना रंग जो है दिखा दिया और तू उससे दूर हो गई, वरना अगर तू उससे अगर तेरी शादी हो जाती है उसके बाद वो तुम्हें छोड़ता तो तुम्हें ज़्यादा दर्द होता, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होती। तो इस पर तुझे तो खुश होना चाहिए कि विहान ने जो है सिर्फ प्यार करके ही तुम्हें छोड़ दिया, तू उस लड़की के लिए रो रही है। इंदु को काफ़ी समझाता है रोहित और इस तरह समझाने के बाद फिर जो है रोहित कहता है कि चलाओ चलते हैं क्लास चलते हैं, तो इतने दिनों से नहीं आई, क्लास सुना सा है और तू क्या समझती मैं तुझे इतना जल्दी छोड़ दूंगा और तुझसे तो मैं पूरा बदला लूँगा। इतने दिनों से तू मुझे देखती भी नहीं थी और अपने दोस्त को इतनी जल्दी भूल जाता है कोई। इंदु से सॉरी बोलती है और दोनों दोस्त आ जाते हैं। इधर इंदु के पापा भी इंदु के लिए लड़का तलाश करते हैं और जब भी कोई बात किसी लड़के की होती तो इंदु खींच जाती और गुस्सा करने लगती। जब भी कहीं देखने दिखाने की बात होती तो इंदु इस पर गुस्सा करने लगती। वो अपने पापा से कहती कि पापा बस मेरा नहीं, आप जो है मेरे लिए क्यों लड़के ढूंढ रहे हैं और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन सब बातों से, मुझे नहीं करनी है शादी वादी और हर लड़का रिजेक्ट करके चला जाता है, मुझे बुरा लगता है। तो इस पर
उसके पापा कहते हैं कि जो है बेटा, हर माँ बाप का ख्वाब होता है अपनी बेटी के हाथ पीले करना, और अगर मैंने भी अपनी बेटी के लिए वो ख्वाब देखा तो कौन सा गुनाह कर दिया है। तो इस पर इंदु कहती है, पापा क्या मैं बोझ हूँ आप लोगों पर? आप लोग मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? तो इस पर उसके पापा कहते हैं, बेटा किसी भी लड़की का जो है गुजारा मायके में नहीं होता, हर लड़की को ब्याह करके जाना ही होता है, और जो है ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस पर इंदु कहती है, पापा वो आम लड़कियों के मम्मी पापा के ख्वाब होते होंगे, और मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जो है आप मेरे लिए ख्वाब देख रहे हैं। मेरी किस्मत में ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, और आप परेशान होते हो, मुझे बुरा लगता है। तो इस पर जो है उसके पापा कहते हैं कि इस पर रोहित अंदर आते हुए कहता है, अरे वाह इंदु, तुझे कैसे पता चला तू बहुत खास लड़की है? और मुझे तो मैंने सोचा था कि ये बात सिर्फ मुझे पता है कि तू बहुत खास है, और तुम्हें पता कब से चल गया कि तू बहुत खास है? तो इस पर इंदु कहती है, अच्छा अगर मैं इतनी ही खास हूँ तो मेरे पापा को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, क्यों उठानी पड़ रही है उन्हें इतनी परेशानी? हर लड़का मुझे देखकर क्यों रिजेक्ट कर देता है? हर बार पापा कोई ना कोई लड़का ढूंढते हैं, और वो लड़का आकर देखता है, और जैसे ही उसे मेरी बीमारी के बारे में पता चलता है वो मुझे रिजेक्ट करके चला जाता है। तो मैं कैसे खास हो गई? तो इस पर उसका दोस्त उसे कहता है, वो इसलिए कि उन्हें ये नहीं पता, वो इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है कि तू किसी खास इंसान के लिए बनी है, और जो है वो खास इंसान तुझे जरूर मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, तू कहे तो वो खास इंसान मैं बन जाऊं। तो इस पर वो इंदु भी जो है थोड़ा सा रोहित मजाक के मूड में बोलता है ताकि वहाँ का माहौल थोड़ा सा खुशनुमा हो जाए। तो इस पर इंदु कहती है, तुझसे शादी? वैसे यार तू ठीक कह रहा है, मैं तुम्हें जब चाहे मार पीट सकती हूँ, तुम्हें डांट सकती हूँ, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन एक गड़बड़ है। अगर मैं तुमसे शादी करूँगी तो मैं सबसे अच्छा दोस्त मैं अपना खो दूँगी, और मैं शादी के हम सफ़र के चक्कर में एक अच्छा दोस्त, हम दोस्त नहीं खो सकती, मैं एक अच्छा दोस्त नहीं खो सकती। इंदु कहकर ये बातें हंसने लगती है, और दोनों की बातों से उस घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा हो जाता है, जो कि रोहित चाह रहा था। वहाँ का माहौल पूरा बहुत बेझिल था, तो रोहित चाह रहा था कि सब लोग हंसे मुस्कुराएं। और ये सारे फिर इसके बाद उसकी मम्मी भी कहती हैं कि रोहित तू आ गया, तो इतने दिनों से नहीं आ रहा था, घर काफ़ी सुना सुना लग रहा था, इंदु भी काफ़ी परेशान रहती थी, और अब जब से तू फिर आने लगा है बेटा, तब से घर का माहौल बहुत अच्छा रहने लगा है। और इस तरह सब में हंसी ठिठोली होती है, और उसके पापा भी रोहित से उससे पूछते पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या है, सब कुछ बातें होती हैं। और इस तरह से कुछ दिनों तक उनके घर मतलब सब कुछ यही चलता रहता है। उसके पापा जहाँ भी कोई बताता कि यहाँ पर एक लड़का अच्छा है, या ये लड़का यहाँ पे जॉब करता है, इंदु के लिए ठीक है, घर परिवार भी सही है, तो उसके पापा बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर जाते। उन्होंने पूरे दान दहेज सब चीज़ की व्यवस्था कर रखी थी, पर कोई ऐसा लड़का नहीं था जो, पहले तो बायोडाटा वगैरह देखकर इंदु को सारे लड़के पसंद भी करते थे, लेकिन जैसे ही पता चलती थी कि इंदु को हार्ट की प्रॉब्लम है, वैसे ही वो लोग मना कर देते थे। और कई लड़के तो यहाँ तक कि कई लड़के इंदु को देखने आए, और जैसे ही ये बातें पता चली कि हाँ इंदु को हार्ट प्रॉब्लम है, वैसे ही वहाँ इंदु के मुंह पे ही वो लोग मना कर देते थे कि नहीं, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसकी दवाएं हमेशा चलती रहे, मैं दवाओं में ही परेशान रहूं, और जो है जब ये लड़की घर का कोई काम नहीं कर पाएगी तो मैं क्या करूँगा शादी करके। ऐसी बहुत सी बातें होती जो इंदु के मन को ठेस पहुँचाती थी। सिलसिला यूं ही चल रहा था कि तभी उनके पापा तो एक लड़के से बातचीत उनकी हुई, वो इंजीनियर था, और सारी बातें तय हुई। इंदु के पापा ने बताया भी कि मेरी लड़की को हार्ट की प्रॉब्लम है।
तो इस पर उस लड़के को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसने कहा कि मुझे कौन सा जो है बाहर के काम कराने हैं। मैंने मेरा दोस्त डॉक्टर है, मैंने उससे बात की थी, तो उसने कहा था कि दवाएं चलती रहेंगी, परहेज चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो है आपकी लड़की देख सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बीमारी का क्या, जो है शादी के बाद भी अगर बीमारी हो जाती तो क्या मैं उसका इलाज ना कराता। ये सारी बातें होती हैं जो बातें इंदु के पापा को बहुत पसंद आती हैं, और इस बात से इंदु को भी उस लड़के की सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। शादी फिक्स होने पर रोहित भी काफ़ी खुश होता है कि चलो अच्छा है, उसके दोस्त को एक अच्छा हमसफ़र मिल रहा है, और तो वो भी खुश हो जाता है। इंदु की शादी की सारी तैयारी होती है, इंदु सब चीज़ एक एक चीज़ चुन कर खरीदती है शॉपिंग में। वो साथ रोहित उसकी पूरी मदद करता है, और सब कुछ मतलब सारे दान दहेज की भी पूरी व्यवस्था होती है, और इस तरह शादी के लिए लड़का बारात लेकर आता है। सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे से होते हैं, और ये जो है कार्यक्रम होने के बाद जयमाल की रस्म आती है। इंदु बहुत सुंदर लग रही होती है उस दिन, बहुत सजी धजी रही होती है, बहुत सुंदर लग रही होती है। रोहित उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, और इंदु पूछती है कि रोहित मैं कैसी लग रही हूँ, तो कहता है बिल्कुल तू एकदम राजकुमारी जैसी लग रही हूँ। देखना मेरी किस्मत कितनी खराब है, कहाँ मैं चाहता था कि इस राजकुमारी को मैं अपने घर ले जाऊँ, कहाँ कोई और राजकुमार आकर जो है मेरी राजकुमारी को छीन कर लेकर जा रहा है। ये कहकर वह मुस्कुराने लगता है। तो इंदु भी इस पर कहती है तू कभी नहीं सुधरेगा, तू हमेशा ऐसे ही मुझसे मजाक करता रहता है, अगर कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन ये सारी बातें कोई सुनेगा तो उससे गलत ही मतलब निकालेगा। तो रोहित कहता है अरे यार कहने दे, जो है हम दोनों तो सही हैं, हम दोनों दोस्त अच्छे हैं। तो इस पर वहाँ पर जितने भी रिश्तेदार रहते हैं सब लोग हंसने लगते हैं, और जयमाल का वक्त आता है। इंदु जैसे ही जयमाल में कदम रखती है मंडप में, लड़की का भाई लड़के से कहता, लड़के का भाई जो होता है वो इंदु को देखकर एकदम चौंक सा जाता है। वो अपने भाई से कहता है भैया आप इससे शादी कर रहे हैं। वो उसका चचेरा भाई होता है, तो वो कहता है कि भैया आप इससे शादी कर रहे हैं। इस लड़की का अफेयर तो मेरे कॉलेज के एक लड़के से था जो कि पूरा कॉलेज जानता था, और आपको यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए, इसे तो हार्ट की प्रॉब्लम भी है। तो वो लड़का कहता है ये तो मुझे पता था कि हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता था, और कई बार मैंने ये सारी चीज़ें पूछी भी, तो इसके घर वालों ने नहीं बताया, इन लड़की के घर वालों ने मुझे नहीं बताया, और मुझे झूठ से काफ़ी चिढ़ है। मैं नफ़रत करता हूँ झूठ बोलने वालों से। ये बातें जब वो अपने पापा से कहता है, तो लड़का जब अपने पापा से कहता है तो उसके पापा जैसे ही इंदु जयमाल लेकर आती है तो लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। इंदु के पापा बिल्कुल एकदम परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो गया। तो वो गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मैंने जो है क्या दान दहेज में कोई कमी रखी है, किस वजह से आप मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते हैं, क्यों आप जो है ऐसे बोल रहे हैं। अब द्वार पर बारात आने के बाद अगर कोई लड़का मेरी बिटिया को मना कर देगा, कोई लड़का मेरी लड़की को मना कर देगा, तो मेरी लड़की की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी और मेरी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। तो इस पर लड़के के पापा कहते हैं आपकी लड़की कैरेक्टरलेस थी और इस वजह से मैं अपने लड़के की शादी आपकी लड़की से नहीं करना चाहता। इंदु के पापा परेशान हो जाते हैं। तो इस पर रोहित कहता है कि क्या घटिया सोच है आप लोगों की। कॉलेज टाइम पे किस लड़के और किस लड़की में प्यार नहीं होता, फेयर नहीं होता है। क्या आपके लड़के ने नहीं किया होगा। बस ये बात अलग है कि आपके लड़के की बातें छुपी हुई हैं और लड़की होने के नाते इंदु की बातें आप लोग जानते हैं। और फिर कॉलेज लाइफ में फ्रेंडशिप होना, दोस्ती होना कोई गलत बात तो नहीं है। और इस तरह आप लोग बीच मंडप में एक लड़की को छोड़ के जा रहे हैं। कल अगर आपकी लड़की के साथ कोई ऐसा करे तो आप लोगों को कैसा लगेगा। तो इस पर लड़के के पापा कहते हैं कि तू कुछ ज़्यादा बोलता है,
तुझे क्या है, और तुम लोग तो अपनी लड़की को मेरे लड़के के गले बांध दे रहे हो। तुम्हारी लड़की में बीमारी होने के बावजूद मैंने अपने लड़के की शादी करने के लिए जो है हम लोगों ने मना नहीं किया। हम लोग इतना बड़ा एहसान कर रहे थे और तुम लोग धोखा दे रहे थे। तो इस पर रोहित कहता है आप लोगों ने हमारी इंदु को देखकर या उसकी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं किया था। हम लोग आपको दहेज दे रहे हैं, इस वजह से आप लोगों ने एक्सेप्ट किया था। और आज आप एक छोटी सी बात को लेकर हमारी इंदु को मना कर रहे हैं। जो है आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा है, आप किसी भी लड़की के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस पर जो है वो लड़का कहता है कि आपको बहुत परवाह है। आप इंदु भी बताते थे कि आप उसके दोस्त हो, आप उसके दोस्त हो तो आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो, तो आप ही क्यों नहीं कर लेते शादी इससे। तो इस पर जो है रोहित कुछ नहीं बोलता है और इस पर लड़का कहता चुप हो गए ना, एकदम यही बात होती है। आप दूसरों के लिए जो है बोल सकते हो, दूसरों को आप उपदेश दे सकते हो, जब बात खुद पे आती है तब लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं। रोहित कुछ नहीं बोलता है, बारात वापस चली जाती है। रोहित के इंदु के पापा गिड़गिड़ाते रहते हैं, वो अपनी कि मेरी बेटी को ऐसे छोड़ के मंडप में मत जाइए, पर वो लोग नहीं मानते, वो लोग चले जाते हैं। रोहित मन में कोई डिसीजन लेता है, वो आके इंदु के पापा से कहता अंकल आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ। तो उसके पापा कहते हैं बेटा अब मैं क्या बुरा मानूंगा, एक लड़की का बाप जिसकी लड़की को लोग मंडप में छोड़कर चले गए हों, उसका बाप क्या बुरा मानेगा। तो रोहित उनके हाथ को पकड़ के कहता अंकल आप अगर आप कहें तो मैं इंदु से शादी करना चाहता हूँ। उनके पापा के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो कुछ मतलब खुश भी होते हैं कि रोहित उनका जाना पहचाना लड़का है, जाना पहचाना है। तो वो कहते हैं कि बेटा मुझे कोई एतराज नहीं है, बस इंदु को कोई एतराज ना हो। रोहित इंदु के पास आता है और उससे कहता है कि इंदु क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या मैं तुम्हारे काबिल हूँ। इंदु उस टाइम पर रोती रहती है और वो हाँ ना कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बोलती है। और मम्मी पापा के कहने पर वो उसकी और रोहित की शादी होती है। रोहित जब घर पर ये बातें बताता है कि उसने इंदु से शादी कर लिया है तो उसके पापा घर पर काफ़ी गुस्सा होते हैं, पर उसकी मम्मी उसे समझाती हैं और उनकी मम्मी के समझाने के बावजूद वो थोड़ा सा घर का माहौल सही होता है। इंदु को शादी करके रोहित घर ले जाता है। उसका गृह प्रवेश बहुत साधारण तरीके से होता है क्योंकि ना कोई रिश्तेदार होते हैं ना कोई और कोई होता है, बस पड़ोसी होते हैं और घर के 4 लोग होते हैं। और इस तरह जो है उसका गृह प्रवेश होता है और सब लोग इंदु को देखते हैं। इंदु बहुत सुंदर लग रही होती है, बहुत प्यारी, पर वो थोड़ा उदास रहती है, जिसकी वजह से उसकी सास रोहित की मम्मी सोचती हैं कि जब शायद बिना मन से शादी हुई है या किसी वजह से शादी हुई, इस वजह से इंदु इतनी उदास है। और लेकिन इंदु के मम्मी पापा बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत अच्छा परिवार है, लड़का बहुत अच्छा है। वो सोच रहे थे कि उनकी बेटी कितनी खुशनसीब है कि उसे वही लड़का मिला जो उसे इतना समझता है। और जब इंदु शादी करके घर आई तो रोहित के मम्मी पापा ने सोचा कि छोटी सी पार्टी रखते हैं, सबको इंदु से मिलाते हैं, शादी तो ऐसे हो गई, कम से कम हम रिश्तेदारों को बुलाकर अपनी बहू से परिचय कराते हैं। रिसेप्शन उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी रिसेप्शन के रूप में। इंदु जो है तैयार हुई, सब लोग इंदु को देख रहे थे। इंदु काफ़ी सुंदर लग रही थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, सब लोग तारीफ कर रहे थे। रोहित भी काफ़ी खुश हो रहा था और इस तरह पार्टी हुई। सब लोगों ने इंदु की तारीफ भी की कि बहुत खूबसूरत बहू मिली है, और रोहित से भी कहा तू कितना किस्मत वाला है, तुझे इतनी सुंदर दुल्हन मिली है। रात को पार्टी ख़त्म होती है, इंदु अपने रूम में जाती है और रूम में वो
बिल्कुल शांत सी बैठी रहती है। उससे वो जिस दिन से भी ब्याह कर आई थी उसने रोहित से कोई बात नहीं किया था। रोहित समझ रहा था कि शायद इंदु को ये सारी चीज़ें हुई, इस वजह से वो डिस्टर्ब है, इस वजह से उसने भी ज़्यादा कुछ बोलने की मतलब कोई ज़्यादा कुछ पूछने की उसने कोशिश नहीं की। और जब वो अपने रूम में आया तो वो खड़ी हो गई, तो इस पर बेड से वो खड़ी हो गई तो इस पर रोहित पूछता है कि क्या हुआ इंदु, तो इतना परेशान क्यों लग रही हो, और इतने दिनों से मैं सोच रहा था पर मैं डर रहा था, और तुम को क्या दिक्कत हो गई है, तुम इतना परेशान क्यों हो गई हो। तो इस पर थोड़ी देर वो बेड पर बैठता है, ये कह के इंदु थोड़ी देर चुप रहती है। दोनों सोचते हैं कि कौन बात स्टार्ट करे। और इस पर जब इंदु कहती है कि रोहित मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो रोहित कहता है कि हाँ इंदु बोलो। तो इस पर इंदु कहती है रोहित मैं जानती हूँ तुम हमारी इज्जत बचाने के लिए हमसे शादी तुमने किया है, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, पर रोहित तुम चाहो तो मुझे तलाक देकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो, तुम्हें इस जबरदस्ती के बंधन को निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो किया है वो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, मेरे कर्मों की सज़ा तुम्हें मिले मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस पर रोहित थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और कहता वाह इंदु, मेरे प्यार का क्या बदला दिया तुमने, मुझे तो अब तक पता ही नहीं चला था कि मैंने तुम पर एहसान किया है, मैं तो ये समझता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। वैसे तुम सही कह रही हो और ये ज़बरदस्ती का बंधन है, लेकिन मेरे लिए नहीं इंदु, ये तुम्हारे लिए ज़बरदस्ती का बंधन है। मैं तो तुमसे बहुत दिनों से प्यार करता था, कहकर रोहित गुस्सा होकर वहाँ से निकल गया। वो बाहर ही जा रहा था कि तभी इंदु ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। उसने कहा नहीं रोहित, तुम मेरी बातों को गलत समझ रहे हो, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। तो इस पर रोहित गुस्से में कहता है कि तुम्हें गलत समझ रहा हूँ, नहीं इंदु मैं तुम्हें सही समझ रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता था और ये शादी की बात नहीं है कि मैंने मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार था, इस वजह से मुझसे तुम्हारी शादी हो गई। मैं तुम्हें बहुत दिनों से प्यार करता था, पर मैं तुमसे कहने से डरता था कि कहीं मैं एक अच्छा दोस्त ना खो दूँ। तुम मेरी दोस्त थी और तुम आज मेरे इस प्यार को एक एहसान का नाम दे रही हो। मैंने तुम पर एहसान नहीं किया, बल्कि तुमने मुझ पर एहसान किया है मेरे प्यार को एक्सेप्ट करके। इंदु ये सुनकर हक्का बक्का हो गई थी और वो रोहित कमरे से गुस्से में निकल के तमतमाता हुआ बाहर चला गया था। उसे महसूस नहीं हो रहा था कि जिस दोस्त को इतना मानती थी वो दोस्त उसका इतना परवाह करता है। उसने कभी उसके प्यार को समझा ही नहीं। वो दोस्त उसकी हर समस्याओं का समाधान करता था और कभी भी उसे कभी कोई गलती हो जाती थी तो वो उसे समझाता था। आज इंदु को लग रहा था कि उसका प्यार तो उसके आसपास था उसके दोस्त के रूप में, फिर भी उसने उसे नहीं पहचाना। वो इधर उधर भटकती रही और उसने कभी भी अपने दोस्त के उस चाहतों पर नजर नहीं रखा, ना कभी उस दोस्त के प्यार पर उसने कभी उस प्यार को कभी नहीं एहसास किया। वो समझ गई थी कि हाँ, वो सारी बातों को पिछली अपनी जिंदगी की देख रही थी कि उसके साथ उसके दोस्त ने हर पल उसका साथ दिया, तो शायद ये उसके दोस्त का प्यार ही था। वो उधर रोहित गुस्से में रूम से बाहर चला गया था और वो उसका इंतजार कर रही थी। वो उसके पर रोहित पूरी रात नहीं आया रूम में, इस वजह से वो उसकी आंखें लग गई थी। वो बेड पर आंख मूंद कर सो गई थी और सुबह वो बहुत फ्रेश मूड में उठी और उसे अपनी किस्मत पे गर्व हो रहा था। और वो जब सुबह उठी तो उसने नहा धो के फ्रेश होके इसके बाद मंदिर में दिया जलाया, भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसे एक इतना अच्छा हमसफ़र उसका जो उसका दोस्त था वही उसका हमसफ़र बना। वो किचन में आ गई और वो जो है किचन में आकर वो सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी वो अपनी सास से कहती आंटी जी,
तो उसकी मम्मी, रोहित की मम्मी उसे यूं घूर के देखती हैं तो कहती सॉरी मम्मी जी, रोहित नहीं नज़र आ रहे हैं, मैंने उन्हें सब जगह देख लिया तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, वो हैं कहाँ पे। तो इस पर उसकी मम्मी कहती हैं आज के बाद से तुम मुझे आंटी जी नहीं कहोगी, मुझे मम्मी जी ही कहोगी, और बेटा आंटी मैं तुम्हारी थी, आज मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे आज से मम्मी जी कहोगी। ये कहकर वो इंदु को गले लगा लेती हैं। वो कहती है बेटा आज उसका एक इंटरव्यू था, वो सुबह ही निकल गया है, अब उसकी शादी हो गई है, उसे अपनी नौकरी के बारे में भी सोचना है, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, उसे अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाना है, फिर वो तुम दोनों के जो भी है, जो भी कमाएगा सब कुछ तुम लोगों का ही रहेगा और तुम लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सको, इसलिए वो भाई उसे ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर में शाम होती है, इंदु पूरा खाना बनाती है, सबको खाना वगैरह खिलाती है, सब लोग उसके खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छे से उसने सब कुछ किया, सारा काम किया, बल्कि उसकी सास बार बार पूछ रही थी कि बेटा अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम काम मत करना, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा काम करने से मना किया, हम तुम्हारे बारे में जानते हैं। तो उसने कहा मम्मी जी मुझे दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूँगी, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो आराम से खाना बनाती है, सबको खाना खिलाती है। शाम को रोहित आता है और पता चलता है कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और उसे जो है अभी मतलब उसे अभी संविदा पे रख लिया गया है और वो बहुत खुश है। और ये सुनकर जब वो घर में नौकरी की खबर देता कि उसकी जॉब लग गई है, संविदा पर ही लगी है पर लग चुकी है, तो इस पर उसकी सास बहुत खुश, उसकी मम्मी बहुत खुश होती हैं, उसका माथा चूम लेती हैं और उसे खूब ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं और सबको मिठाई खिलाती हैं। सबको मिठाई खिलाते खिलाते वो जब इंदु के पास जाती हैं तो इंदु का माथा चूमती हैं, कहती बेटा तुम्हारे कदम हमारे घर के लिए देखो कितने अच्छे हैं, तुम्हारे आते ही हमारे रोहित की जॉब लग गई, हमारा रोहित बहुत दिनों से परेशान था और आज देखो उसकी जॉब लग गई और तुम्हारे कदम हमारे घर के लिए बहुत अच्छे हैं। और इस तरह सब लोग खुश थे। इंदु ने रोहित के पास जाकर उसे बधाई दिया और वो रोहित ने उसे थैंक यू बोला और वो आगे बढ़ गया। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो इंदु ने उसका हाथ थामना चाहा पर उसने हाथ झिटक कर वो आगे निकल गया। इंदु उसके पास गई पीछे पीछे और उसने कहा कि अभी तक तुम जो है गुस्सा हो और मुझे माफ़ नहीं करोगे, एक दोस्त को तुम माफ़ नहीं करोगे और मुंह फुलाए बैठे हुए हो, अभी तक तुम गुस्सा हो मुझसे। तो इस पर रोहित कहता मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला तुम्हें। तो इस पर इंदु कहते क्या बात है, तुम्हारा गुस्सा तो आज मैंने पहली बार देखा, मैं तो हमें लगता है पति के रूप में तुम गुस्सा करना सीख गए हो। जब तक तुम दोस्त थे अच्छे थे और तुम कभी मैं गुस्सा करती थी पर तुम कभी गुस्सा नहीं करते थे, और तुम जैसे ही पति बने वैसे ही तुमने अपना रंग बदल लिया और तुम जो है मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। वो थोड़ा सा सोचती है कि वो थोड़ा सा हंसे और थोड़ा सा वो रोहित जब इंदु की बातें सुनता है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो इंदु कान पकड़कर अपना बैठ जाती है, कहती है सॉरी रोहित, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया और मैं बहुत डर रही थी कि मेरे दोस्त ने मेरा हाथ थामा है, कहीं मैंने अपने दोस्त की ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद कर दी है, इस वजह से मैंने तुमसे ये सवाल पूछा था और तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, मैंने तुमसे सिर्फ पूछा था और तुम नाराज़ हो गए। तो इस पर रोहित समझ जाता है कि इंदु की आंखें आंसुओं से भर आती है, तो रोहित समझ जाता है कि इंदु खूब बुरा लग रहा है, इसे अपनी गलती का एहसास है। तो कहता ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे बहुत प्यार करोगी, मैंने तुम्हें जितना प्यार किया है तुम मुझे उतना ही प्यार करोगी और अगर तुम मेरी सारी बातें मानोगी तो मुझे डांटोगी नहीं पहले की तरह और तुम मेरी हर बात मानोगी, जिद नहीं करोगी मुझसे, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुम पहले की तरह मुझे डांटना बिल्कुल नहीं, नहीं तो मम्मी पापा कहेंगे कि जोरू का गुलाम हो गया है। ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है, इंदु भी हंसने लगती है और दोनों गले मिल जाते हैं और उनकी लाइफ एक अच्छी लाइफ हो जाती है। इंदु कहती है कि मुझे मेरे दोस्त के रूप में मेरा हमदम मिला, तो तुम ही मेरे हमदम हो, तुम ही मेरे दोस्त हो। तो फ्रेंड्स मेरी ये कहानी मेरे हमदम मेरे दोस्त यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी में कुछ गलत हो तो उसे भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि हाँ ये चीज़ आपने नहीं सही किया है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, दूसरी बात, हमें लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं। बहुत सी जगह पर आज भी ये चीज़ें होती हैं कि जब आप लड़की के बारे में पता चलता है कोई बात, तो लोग मंडप तक जाकर बारात वापस ले आते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप किसी का पास्ट, किसी की ज़िंदगी में आगे वही होगा, ये चीज़ें तो किसी ने लिख के नहीं दिया है ना, कि उन्होंने जो गलतियां की है वो आगे पास्ट में भी, जिन्होंने पास्ट में गलतियां की वो प्रेजेंट में भी अपनी गलतियां दोहराएंगे। और फिर गलतियां किससे नहीं होती हैं, इसकी वजह से आप पूरे परिवार को सजा दें, ये तो गलत बात है। और रही बात, किसी भी लड़की को आप या किसी लड़के को अगर आप शादी के लिए देखने जा रहे हैं, तो आप पहले घर पे डिसाइड कर लीजिए। आप उसे देखने मत जाइए उसके बायोडाटा से, अब तो फ़ोन की व्यवस्था है, आप उसके बारे में सारी बातें पता कर लीजिए, तब आप उसे देखने जाइए। किसी लड़के को देखकर रिजेक्ट करना, या उसकी बीमारी या उसकी शारीरिक कमजोरी को देखकर रिजेक्ट करना, ये तो बहुत गलत बात है। उस लड़की के मनोभाव पर, उस लड़की की मनोस्थिति पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, ये बातें सिर्फ वो लड़की बता सकती है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी भी लड़की को अगर देखने जा रहे हैं, तो आप पहले उस लड़की या लड़का कोई भी, आप उसके बारे में पूरी तरह से छानबीन कर लीजिए, पता कर लीजिए, फिर आप उससे देखने जाइए। जब आप पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए वो बातें कि हाँ, ये लड़की आपके घर के लिए है, लड़का ये आपके दामाद बनने के लिए पूरी तरह से सही है, तब आप उसे देखने जाइए। पर किसी लड़के या लड़की को, फिलहाल लड़कियों के साथ ये ज़्यादा होता है, लड़कियों को लोग रिजेक्ट करते हैं, लड़कों को तो शायद बहुत कम केस होते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो उनके दिल में, उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है खुद को लेकर, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो आप घर पहले ही मना कर दीजिए, वो चीज़ें अलग है। लेकिन जब आप किसी को देखकर मना करते हो, तो उस लड़की के अंदर लाखों सवाल होते हैं कि आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें आप अपने समाज में मत होने दीजिए। कहीं ना कहीं जैसे वो किसी और की बेटी है, वो आपकी भी बेटी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सब बातों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर जो भी बातें आती हैं उसको लाइक कीजिएगा। हमारे जितने भी सर हैं सबको देखिएगा, सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हमारे रिजवान सर मोटिवेशनल बातें बताते हैं, नए नए लोगों से आपको मिलवाते हैं, नई नई बातों से परिचय कराते हैं। और आजकल हमारे यहाँ एक न्यूरोथेरेपी में एक सर अपनी बातें बता रहे हैं, बीमारियों के इलाज के बारे में बता रहे हैं, तो आप लोग उन्हें भी सुनिए। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो दवाओं से बिल्कुल हटकर होती है। और हमारे परवेज सर हैं, वो भी कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हमारे वीके सर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं आपसे। और कितने ढेर सारे काव्य पाठ जो है आप लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो हमारे जितने भी सर हैं, जितने भी हमारी फौजिया खानम, वो कितना अच्छा न्यूज़ देती हैं। तो सबको सुनिए और सबको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से सैटरडे में एक नई कहानी के साथ। बाय।